बायो एल्गी बेस्ड सोलर पैनल के अंदर फोटो करंट डेंसिटी इसकी कम होने के कारण इसको अभी रिसर्च में रखा गया है। और रिसर्च जैसे जैसे डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी दोस्तों, उसी हिसाब से इस पैनल की कॉस्ट को भी कम लेके आया जा सकेगा। और उसके अलावा ये ट्रेडिशनल पैनल के मुकाबले ये एनर्जी जनरेट भी कर पाएगा और हमारी जो ओजोन लेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको पोल्यूशन से बचाने में हमारी काफ़ी मदद भी कर पाएगा। और दोस्तों, इसका जो वर्किंग का फिनोमिना है, जो इसका वर्किंग का मैकेनिज्म है, उसके अंदर एक सैंडविच टाइप लेयर को तैयार कर दिया जाता है, जिसमें ऊपर की लेयर को कार्बन कोटेड कॉपर इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है, बीच के एरिया में इस एल्गी को फिक्स कर दिया जाता है और सबसे नीचे की जो इसकी लेयर है उसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, जिसमें कैथोड और एनोड और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स का आपस में बीच में ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके से ट्रेडिशनल सोलर पैनल हमारे काम करते हैं, उसी हिसाब से इसमें भी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से, केमिकल रिएक्शन एल्गी में होने की वजह से ग्लूकोज बेस्ड बायो बेस्ड हमारे फोटोवोल्टिक सेल तैयार हो जाते हैं। और ये सेल आप मान के चलना कि हमारे जो सोलर पैनल हैं उतनी ही एनर्जी आने वाले फ्यूचर में जनरेट कर पाएंगे। जर्मनी की एक लैब और इंडिया की एक लैब मिलकर 2025 या 2027 तक हमें एल्गी बेस्ड ऑर्गेनिक सोलर पैनल प्रोवाइड करा पाएंगी। और एक मैगजीन के सर्वे में ये भी लिखा हुआ है कि इस एल्गी बेस्ड सोलर पैनल के अंदर एक ड्रॉबैक छोटा सा और है, जिसके अंदर हमें कंटिन्यूस जो हमारी एल्गी बीच में फीड की गई है सैंडविच टाइप फॉर्मेशन के अंदर एनोड और कैथोड के बीच में, हमें उसमें वाटर सप्लाई कंटिन्यूस देनी पड़ेगी इसको लाइव, इसको जिंदा रखने के लिए, जो कि एक थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमें माइनिंग करके जो हमें सिलिकॉन निकालना पड़ता है, लिथियम निकालना पड़ता है, हमें इन ऑर्गेनिक बेस्ड एल्गी बेस्ड सोलर पैनल पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए सोर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी के और एआई के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।